अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ देगी रेशेदार हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम वक्त में इसे बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेहमान आ रहे हों और आपको जो है ये बनाना हो हलीम, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये हलीम को बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखें, मेरे पास 3 लार्ज साइज़ की अनियन है, जिनको मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिया है, गोल कट किया है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास कुछ दालें हैं। यहाँ पे मेरे पास मसूर की दाल 4 टेबल स्पून, मूंग की दाल है 4 टेबल स्पून, और माश की दाल है 4 टेबल स्पून, चने की दाल यूज़ की है 4 टेबल स्पून, और बासमती राइस यूज़ करेंगे 4 टेबल स्पून। हमें जल्दी और बनाना है हलीम को, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जौ का दलिया। और अगर आपके पास गंदम का दलिया है तो वो बहुत अच्छा है। गंदम का दलिया लेंगे तो आपके हलीम जो है बहुत ही जल्दी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश किया, तकरीबन 3 से 4 पानी से, और फिर मैंने इसे ओवरनाइट सोक कर दिया। आप चाहें इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, क्योंकि दलिया है जल्दी जो है ये सोक्ड हो जाएगा। अगर आप साबुत यूज़ कर रहे हैं तो ओवरनाइट करिएगा। यह मेरे पास है बीफ का गोश्त, तकरीबन 1.5 kg, और ये बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया हुआ है। और यहाँ मेरे पास है कुछ फ़ैट के पीस अलग हैं। गोश्त तकरीबन 1.5 किलो है। फ़ैट के पीस मैंने इसमें अलग से डलवाए हैं, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलीम का। और बड़े बड़े टुकड़े भी लिए हैं मैंने गोश्त के, और छोटे भी लिए हैं। बोटी भी करवा सकते हैं आप, और बड़े टुकड़े भी ले सकते हैं। रेशा बनता है बड़े टुकड़ों से हमेशा। तो यहाँ मैंने कुकर में ऐड कर दिया है 2 कप ऑयल, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा अच्छा। तो हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। आप चाहें तो किसी अलग बर्तन में भी कर सकते हैं, मैं इसी में ही करके निकाल लूँगी, जिसमें मैं गोश्त को जो है बनाऊँगी हलीम के लिए। तो यहाँ देखें, मैं इसको फ्राई कर लूँगी प्याज को फ्राई करना है हमें। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए खाएंगे, और बाकी जो है इसमें ही रहने दूँगी मैं। और इसको जो है हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो इस तरह देखें, मैंने फ्लेम को अभी रखा हुआ है तेज़, और ताकि जो है प्याज का जो है कच्चापन निकलना शुरू हो जाए। जब ये प्याज फ्राई होने लगे तो आप जो है इसको मुसलसल चलाते रहिएगा, ताकि इक्वली कलर आए। और आप इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम कर दीजिएगा, ताकि प्याज का कलर जल ना जाए। और मुसलसल चलाते रहें तो प्याज का कलर इक्वली आता है। तो यहाँ देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैं निकाल लूँगी। और इसको जो है हम हवा में रख देंगे, ताकि जो है ये क्रंची हो जाए। फिर हम जो है इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने निकाल ली है हाफ़ प्याज को, और हाफ़ मैंने उसी में ही रहने दी है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी अब 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो है इसकी रो स्मेल निकल जाए, तो इसको जो है हम इतना भून लेंगे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। फिर इसमें ऐड कर देंगे सारे गोश्त के पीसीस, फ़ैट के पीसीस। तो यहाँ मैंने कुछ बड़े टुकड़े भी लिए हैं और छोटे टुकड़े भी लिए हैं। फ़ैट के पीसीस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें इसमें हड्डियाँ भी, हड्डी गुड्डी में जो हड्डियाँ यूज़ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास यहाँ नहीं थी, मैंने नहीं यूज़ की हैं। और इसे जो है हम आज बनाएंगे कुकर में, क्योंकि हम जल्दी से फटाफट से हलीम बनाकर तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार से ये हलीम बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें, गोश्त का पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर बाकी इसमें मसाला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। और गोश्त की स्मेल निकल गई है, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास होममेड हलीम मसाला है 6 टेबल स्पून, और इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक हलीम शेयर किया है, वो कुकर के बगैर है, वो भी बहुत ही मज़ेदार सा है। उसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3/4 कप दही। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इसमें जो है दही के साथ मैंने इसे भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, और आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मसाले में मेरे नमक ऐड था। अब जो है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया इतना कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए, और इसको जो है मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसको जो है हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो थोड़ा सा जो है ढक्कन को हम खोल के रखेंगे, ताकि जो है उबाल आते हुए ये गिरे ना, सारा भी जो इतना भी मिक्सचर है हमारा। तो यहाँ देखें, इसको तकरीबन
45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। तो ये आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मिनट में और कितने वक्त में गलता है गोश्त। तो यहाँ देखें 45 मिनट में बिल्कुल डन हो चुका है और हाई फ्लेम नहीं रखी हुई थी मैंने, मीडियम टू हाई थी। और यहाँ पे देखें मैं आपको गोश्त को दिखा देती हूँ। इसको चेक कैसे करेंगे, जब आप किसी स्पून से इस तरह से इसको मैश करें और इसको टच करें तो इसके रेशे खुद ब खुद अलग हो जाने चाहिए। ये देखें इस तरह से। तो अब आप चाहें तो इसकी तरी निकाल के इसी में ही इसको जो है गोश्त को घोट सकते हैं, पर मैंने क्या किया, गोश्त को निकाल लिया है और मैंने इस मसाले में जो है इसको इसी में ही रहने दिया है। और यहाँ पे देखें दालें भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, पर अभी घुली मिली नहीं है आपस में। तो यहाँ मैं लकड़ी के मैशर से आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसमें भी इस दालों को ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैं आज किसी किस्म का कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी। जो हाथों से मज़ा आता है तो मैं आज आपके साथ वही वाला शेयर करूँगी जो सब आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने कुकर में जो है दालों का मिक्सचर ऐड कर दिया है ताकि जो है तरी के साथ दालें हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो वो वहाँ पे गल रही हैं जब तक दालें, तब तक हम इसी कढ़ाई के अंदर गोश्त को घोट लेंगे। किस तरह से करेंगे, आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से, फोक से भी कर सकते हैं, हाथों से भी रेशा कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया, इसी कढ़ाई में गोश्त को ऐड कर दिया है और इस जो है मैं घोटनी से इसको जो है घोट लूँगी ताकि जो है अच्छी तरह से इसके रेशे अच्छे हो जाएं। यहाँ देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे हो गए, क्योंकि इसको तो हमें ब्लेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसी मैशर से मैं दालों को भी मैश कर लूँगी और बहुत ही जल्दी मैश हो जाएंगी, क्योंकि दालें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं और घुट चुकी हैं। तो इसमें जो है आप अगर चाहें तो इस वक्त इसको निकाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ देखें मेरी दालें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है घुट चुकी हैं, मैंने इसे ब्लेंड नहीं किया है। और मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी ये रेशे वाले जो गोश्त है हमारा, इसको ऐड कर दूंगी, सारा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 किलो गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें 1.5 किलो ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा सा जो है रेशा बनेगा। और यहाँ देखिए दालों का मिक्सचर पहले थोड़ा सा पतला लग रहा था, जब हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं तो फिर जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। मैं तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही गोटा लगाऊंगी। अभी मैंने इसमें किसी किस्म का तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। दालों के साथ ऐड करके आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मुसलसल गोटा लगा के इसको पकाएं, ताकि जो है दालों का कच्चापन, दालों के साथ जो है गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इसका जायका जो है एक जैसा हो जाए, कंबाइन हो जाए सारा मसाला। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं आप 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून ही लिया मैंने दोनों को। तो अगर आपको इससे पहले वाली मेरी हलीम की रेसिपी देखनी है तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और हलीम मसाले की भी रेसिपी मेरी इस पर मौजूद है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप ऑयल। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून हलीम मसाला पाउडर। तो इसको बस जो है जस्ट हमें गरम करना है, इसको जलाना नहीं है, वरना हलीम मसाला बिल्कुल जल जाएगा। तो यहाँ देखें इसमें ऐड कर देंगे हलीम के अंदर इस तड़के को हम, और इस तड़के को ऐड करने के बाद 15 मिनट में फिर दोबारा इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाऊंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम है, लो फ्लेम पे सारा काम करना है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हलीम कितना गाढ़ा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखें बहुत ही रेशेदार सा और मज़ेदार सा ये हलीम बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ये हलीम बन गया है, वो भी मैंने जो है सिर्फ इसे हाथ की दाल घुटनी से बनाया है। मैंने इसमें किसी किस्म का ब्लेंडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके रेशे देख सकते हैं आप इसको, बहुत ही मज़ेदार से ये देगी हलीम बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो यहाँ देखें मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ और इसका रेशा आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने जो है तेल अलग कर लिया था हलीम मसाले का, और जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और मैंने इसमें फ्राई प्याज भी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और जो है जूलियन कट जिंजर ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही लेमन भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए डिश आउट हो चुका है हलीम, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेशेदार सी ये हलीम बनकर तैयार हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।